हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आज की वीडियो रहेगी ग्रामर पार्ट के ऊपर। ग्रामर के कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करांगे। ग्रामर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ 22 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। 38 to 68 मतलब 38 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 68 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰਸ ਹੈ। 38 to 68 दैन 82 to 91 तो टोटल ग्रामर आनी है 22 मार्क्स की। देखो जिन्हें असी पिछले पेपर जैसे चैक करते हैं तब 38 to 68 के विचों फर्स्ट पार्ट आएगा। मीनस 8 सेंटेंस आएंगे, 5 करने होंगे। मीनस 8 सेंटेंस के विचों 5 अटैम्प्ट करने हैं। एक सेंटेंस 2 नंबर का होएगा तो टोटल 10 नंबर की ग्रामर 38 to 68 के विचों आनी है। तो ग्रामर पानी भी किमें पेपर चेक करनी सीक्वेंस वाइज, मतलब पहला 38 चो या फिर 44 फिर 46 ऐदा करके सीक्वेंस के विच। फाइन। तो मतलब जो थोड़े तो 2 4 5 एक्सरसाइजिज नहीं आ रही या नहीं कर पा रही तो घबराना नहीं है। वैसे जिंदगी हमेशा एक ही रूल रखीदा है कि कभी कुछ भी छड़ के नहीं चाहिए। पर इन केस 2 4 5 एक्सरसाइजिज समझ नहीं आ रही तो नीड नॉट टू वरी, बाकी का पेपर बहुत वधिया तैयारी करो। ठीक है। तो सेकेंडली 82 to 91 जो ग्रामर है विच इज़ रियली वेरी ईजी। ठीक है। उते आएगा कि टिक लगाने ऑप्शन भरो तो कभी भी ग्रामर के आंसर छड़ के नहीं आना, अटैम्प्ट करके आने सारे आंसरस। तो 2 ऑप्शन है, डेफिनेटली एक तो सही होएगी, जे नहीं भी आता तो ऑप्शन देखे आओ। तो जे छड्डे आओगे तो 0 नंबर ही आने, जे करके आओगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो जरूर आएंगे। क्लीयर। तो चांसिस प्रोबेबिलिटी रखनी है अपने को। 82 to 91 के विचों 9 सेंटेंसिस आने हैं, 9 आएंगे जो 6 करने होंगे। ठीक है। इट्स नॉट डेडलाइन कि हाँ जो दूसरा वाला पार्ट है 82 to 91 के विच ही आएगा। 1-2 सेंटेंस 38 to 68 के विच भी आ सकते हैं। ठीक है। सैकेंड पार्ट के विच जोड़ा कि 12 नंबर का है। पर फिर देखो 9 जो 6 सेंटेंस करने हैं तो मीनस 6 सेंटेंस तो एटलीस्ट थोड़ा 82 to 91 के विचों आएंगे। तो मीनस समझाना की चाह रही हैं बेटा, घबराओ नहीं। ग्रामर दी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है, घबरा के ना करो, सिस्टमेटिकली तैयारी करो। सब तो पहला 82 to 91 फुल फ्लैज तैयारी करो ताकि एटलीस्ट तुसी जो अपने 12 नंबर है वो सिक्योर कर सको। ठीक है जी। फाइन है। तो हुण कुछ एक्सरसाइजिज जो मैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के विचों देखे कि इंपॉर्टेंट है वो मैं फटाफट डिस्कस कर लैनी है। कुछ हैल्थ इशूज़ करके मैं सारा नहीं कर पाऊँगी, पर कुछ जो बच्चों ने बहुत कहा कि मैम प्लीज़ डिस्कस करो तो मैं कुछ डिस्कस कर रही हाँ। तो लेट्स स्टार्ट विद। तो देखो बेटा 38 नंबर एक्सरसाइज है इफ़ आई डू इफ़ आई डिड। तो देखो सिंपल जी गल है, इफ़ वर्ड लग गया तो दीज आर कंडीशनल सेंटेंसिस। तो कंडीशनल सेंटेंसिस के 3 टाइप्स है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। तो ये असी करांगे इफ़ आई डू इफ़ आई डिड। मीनस ये है कि इफ़ आई डू मतलब जे सेंटेंस से कंडीशन इफ़ आई डू मतलब ये केड़ी क्लॉज है, ये केड़ा वाक है, अधीन वाक है, सबॉर्डिनेट क्लॉज है। ये की लग्या हुआ है सिंपल प्रेजेंट। इफ़ वी गो बाय बस इट विल बी चीपर। विल गो फर्स्ट फॉर्म है, विल फ्यूचर टेंस एंड फर्स्ट फॉर्म विल। क्लीयर। मतलब जे इफ क्लॉज के प्रेजेंट टेंस है तो दूसरे दे विच फ्यूचर सिंपल। फाइन। तो फटाफट मेन गल्लां दस दिंदी हाँ। सैकेंडली जे साडे कोलों इफ क्लॉज के सैकेंड फॉर्म है, मीनस वेंट लग्या हुआ है। इफ वी वेंट बाय बस तो मेन क्लॉज मतलब जी अपने आप संपूर्ण है। इफ वी वेंट बाय बस या इफ देयर वॉज द सैकेंड क्लॉज की आएगा सैकेंड फॉर्म मीनस विल तो की बन जाएगा वुड। इफ वी वेंट बाय बस इट वुड बी वेरी ईजी। ठीक है। तो इफ वी वेंट बाय बस ये सैकेंड ये फर्स्ट रूल है, मतलब पहले प्रेजेंट टेंस, दूसरे विल शैल फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। ये सैकेंड रूल है जिहदे सैकेंड टाइप है जिहदे प्रेजेंट पास्ट टेंस सैकेंड फॉर्म। जो सैकेंड फॉर्म लगी है तो इधर भी सैकेंड फॉर्म आ जाएगी, मतलब इधर भी सैकेंड, फर्स्ट पार्ट भी सैकेंड, इफ क्लॉज भी सैकेंड, दूसरी भी सैकेंड, विल तो की बन गया वुड। क्लीयर। मेन बेटा यही रूल है। देखो ध्यान हम असी एक्सरसाइज पार्ट चैक करते हैं।
ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮੇਨਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਟ ਦ ਵਰਬ ਇਨਟੂ ਕਰੈਕਟ ਫॉर्म। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਦ ਵਰਬ ਇਨਟੂ ਕਰੈਕਟ ਫॉर्म। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। सेकंड है, I would be very scared if somebody dash a gun at me। scared second form, would clear। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫॉर्म, पॉइंट तो की बन जाएगा पॉइंटेड। जे पहले पार्ट भी सेकंड है तो दूसरे भी सेकंड, ठीक है। I can't afford to buy a car, if I dash a car I would have to buy the money। तो सेकंड फॉर्म ਇਹਦੇ भी सेकंड फॉर्म बन जाएगी बाय तो बॉट, कुछ खास सोचने वाली गल नहीं है। तो नैक्सट है, डोंट लैंड एमी योर कार इफ शी डैश मी। जो ने मैनू पूछा आई वुडंट है तो ये भी सेकंड फॉर्म आज तो की बन जाएगा आस्ट। वेरी सिंपल, ठीक है। जो पिछले साल के पेपर च आया हुआ देखो, इफ समबडी डैश मी $10,000 आई डैश अ वेरी लॉन्ग हॉलीडे। जे मैंने कोई दे देगा तो मैं जा आऊँगी। सेकंड फॉर्म, इफ़ समबडी गेव मी, ठीक है। इफ़ सेकंड फॉर्म है तो ये भी वुड आ जाएगा, आई वुड हैव अ वेरी लॉन्ग हॉलीडे, ठीक है। मीन्स जे सेकंड है तो सेकंड, फर्स्ट है तो फर्स्ट। हुण नैक्सट देखो बेटा, नैक्सट थर्ड पार्ट बिगिनिंग विद इफ़। तो हुण ये देखो किस तरह का रूल है। वी हैव डिसाइडिड नॉट टू कैच द ट्रेन 10:30 AM। असी डिसाइड किया कि असी ट्रेन 10:30 AM ते नहीं लवांगे। क्यों, रीज़न की है, जल्दी पहुँच जाएंगे, अराइव टू अर्ली। तो इफ़ वी कॉट तब यह है, जे असी ले लवांगे वी वुड हैव अराइव टू अर्ली, कॉट वुड अराइव। इसी तरीके बाकी सब बना देने हैं। केविन इज़ नॉट गोइंग टू डू हिज ड्राइविंग टेस्ट नाउ, फेल। जे वो करदा तो फेल हो जाता। इफ़ ही डिड, कंडीशनस है, इफ़ ही डिड हिज ड्राइविंग टेस्ट नाउ ही वुड फेल। क्लीयर। तो इस तरह ध्यान नाल तुसीं ये चीज़ां सेंटेंसिस ध्यान नाल करने हैं। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। सैली इजंट गोइंग टू लीव हर जॉब, तो अपनी जॉब नहीं छड्डेगी। नॉट गैट अनदर वन, जे उन्हें छड्ड दित्ती तो उन्होंने वधिया नहीं मिलेगी, मतलब दोनों ही सेकंड फॉर्म। इफ़ शी लैफ्ट हर जॉब शी वुडंट, नैगेटिव है तो वुडंट गैट एनी अदर वन, ठीक है। क्लीयर है। होप कि इन्नी थोड़ा समझ आ रही है इन्नी गल की। नैक्सट देखो असी नैक्सट एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। हुण ये बेटा सेम ही है, देखो इफ़ आई न्यू आई विश आई न्यू। तो ये मेन की लग गया, आई विश आई न्यू, इफ़ आई न्यू। एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल के इफ़ आई न्यू हिज नंबर, जे मैं उसका नंबर पता होंदा आई वुड फोन हिम, ठीक है। मतलब एक ही दस रहा है कि उन्होंने नंबर नहीं पता, जे मैनू पता होंदा तो मैं उन्होंने कॉल कर लैंदी। पर रूल देखो की है बेटा, इफ़ दे नाल पास्ट टेंस लग्या, इफ़ आई न्यू, इफ़ यू वर, इफ़ वी, मतलब पास्ट टेंस लग्या होया है तो उस केस दे विच इफ़ वी डिडंट, तो उस केस दे विच बेटा तुसी सैकेंड पार्ट दे विच की लगाओगे, देयर आर मैनी थिंग्स आई वुड लाइक टू डू, देयर आर मैनी थिंग्स आई वुड इफ़ आई हैड मोर टाइम। हैज़, हैव तो की बन गया हैड। इफ़ आई डिडंट वॉन्ट टू गो आई वुडंट गो, डिड वुड, सेकंड फॉर्म। क्लीयर है। तो नैक्सट है आई विश। तो जिते मैं असी कहने भी कुछ होया नहीं, पर मैं मेरी विश है कि दैट समथिंग इज़ नॉट एज वी वुड लाइक टू बी। कोई कंडीशन इदां दी है जिहड़ी कि उस तरह नहीं है जिस तरह की मैं चाहती सी। आई विश आई न्यू पॉल्स फोन नंबर। आई विश कि मैं चाहनी कि मेरे को पॉल का फोन नंबर होंदा। विश न्यू। क्लीयर। सेकंड फॉर्म, डू यू नो एवर विश, तो जिथे विश लग गया उत्थे सेकंड फॉर्म, यू कुड फ्लाई। मीनस वो चीज़ है नहीं है इन रियलिटी, बट यू विश कि ये हो। सेकंड है बेटा, जो असीं विश कहने कि आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर अ प्रेजिडेंट, आई विश आई वर प्रिंसीपल ऑफ द कॉलेज, तो आई दे नाल असीं वर भी लगा सकते हैं, वॉज भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो जिथे असी इमेजिन करते हैं आई विश आई वर रिच, आई वुड ट्रैवल अ लॉट, वर आई दे नाल लग गया वर, तो आई सेकंड फॉर्म आई वुड। Who would you ask if you needed help? Would, needed, second form.
क्लीयर है बेटा। तो यदि कुछ एक्सरसाइज एक दो सेंटेंस असीं देख लैंदे हां, तुहानूं क्लीयर हो जाएगा। पुट इन द करैक्ट फॉर्म, पुट इन द करैक्ट फॉर्म बेटा। तो ये देखो पेपर के इदां ही लिखा आएगा, पुट इन द करैक्ट फॉर्म। इफ आई न्यू हिज नंबर, न्यू सेकेंड फॉर्म, आई वुड फोन हिम सेकेंड फॉर्म। क्लियर। देखो आई वुडंट बाय, वुडंट सेकेंड फॉर्म लगेगी। दैट कोड इफ आई वर यू सेकेंड फॉर्म, तो इधर भी सेकेंड फॉर्म। बहुत ही ईजी है, बच्चे ऐं घबराई जा रहे हैं। बहुत ईजी जो हैगी है एक्सरसाइजेज है। क्लियर। तो सेकेंड देखो जो इंपॉर्टेंट है 39.3 आई विश। बिगनिंग कितों करनी है, आई विश तो। आई डोंट नो मैनी पीपल एंड आई एम लोनली। मैं बहुत लोगों को नहीं जानती तो मैं लोनली हाँ। तो मेरी इच्छा है कि मैं लोगों को जानती होंगी, है ना। तो आई विश, आई नो तो की बन गया, न्यू मोर पीपल। क्लियर। तो नैक्सट देखो बेटा, ये आई डोंट हैव अ कंप्यूटर एंड आई नीड वन। मेरे को कंप्यूटर नहीं है तो मैंने एक कंप्यूटर की ज़रूरत है। आई विश आई हैड अ, आई विश आई हैड अ कंप्यूटर। तो लास्ट वाला 8 सेंटेंस देखो, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कार्स एंड माई कार हैज़ जस्ट ब्रोकन डाउन। तो मेरी विश है कि मैंने कुछ पता होंदा कारां बारे, है ना। आई विश आई न्यू समथिंग अबाउट कार्स। हुण विश है सेकेंड फॉर्म है, विश है सेकेंड फॉर्म है। क्लियर। जे इफ क्लॉज के भी सेकेंड फॉर्म है तो मेन क्लॉज के भी सेकेंड फॉर्म है, मेन क्लॉज भी सेकेंड फॉर्म है तो इफ क्लॉज के भी सेकेंड फॉर्म है। क्लियर है बेटा। तो फोर्थ देख लो, बिगनिंग विद आई विश। समवेयर यू वुड लाइक टू बी नाउ, तुसीं हुण किते जाना चाहते हो। ऑन द बीच, इन न्यूयॉर्क या इन बैड, किते भी। तो तुसीं किवें उहनूं करोगे, आई विश आई वॉज एट होम, आई वॉज। समथिंग यू वुड लाइक टू हैव, तो कुछ करना चाहते हो, है ना। यू वुड लाइक टू डू समथिंग, तो वो आई विश आई हैड अ बिग गार्डन, आई विश आई हैड अ बिग गार्डन। होप कि तुहानूं समझ आ रही है बेटा। तो जे समझ आ रही है तो प्लीज़ गिव मी अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि हाँ मैम इदा समझ आ रही है। तो ही मैं कोशिश करूँगी तो अगलियाँ जो एक्सरसाइज है थोनों 2 4 5 6 जो इंपॉर्टेंट है करवा दाँगी। प्लीज़ गिव मी अ रिप्लाई कि मैम येस वी आर गेटिंग तो कुछ एक्सरसाइजेज जो इंपॉर्टेंट है तो वी विल डू। जी इस तरीके ना समझ आ रही है, बिकॉज हेल्थ इशूज़ करके मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं टीच कर पाऊँगी हजे। सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।